यूपी के जौनपुर, जलालपुर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और विशेषकर पसमानदा मुस्लिम समाज को एकजुट करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जलालपुर के 82 इंटर कॉलेज के मैदान में रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान का भव्य आयोजन किया गया। इस रैली में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप सिंह ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय मानव समाज, राष्ट्र उदय पार्टी और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट मिलकर कन्याकुमारी से लेकर केंद्र तक वंचितों की आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा, अन्य दल सत्ता पाने के बाद अपने वादे भूल जाते हैं, लेकिन हमारे संगठन का लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका हक दिलाना है। हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं आएगा। शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार पर जोर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के संस्थापक अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज देश के युवाओं को शिक्षा, सुरक्षा और नौकरी की सख्त जरूरत है, परंतु मुख्यधारा की पार्टियों इन बुनियादी मुद्दों पर विफल साबित हो रही हैं। वहीं राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने स्पष्ट किया कि उनका गठबंधन केवल चुनावी राजनीति के लिए नहीं बल्कि जनता के अधिकारों के संघर्ष के लिए बना है। 2027 के लिए भूमि अधिकार बनेगा मुख्य मुद्दा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल रामधनी बिंद ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका। उन्होंने घोषणा की कि 2027 के चुनाव में भूमि अधिकार की लड़ाई को मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। समाज को केवल उन्हीं का साथ देना चाहिए जो समानता और सामाजिक न्याय की बात करे। इनकी रही गरिमाई शोक बिंद के कुशल संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह, अशोक चौहान, सभाजीत विश्वकर्मा, पारस चौधरी, विजय बहादुर, दिनेश पाल, संदीप यादव, अन्य कार्यकर्ता। किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? आप सभी लोगों को नमस्कार। आज जफराबाद विधानसभा के 82 मैदान में आज अति पिछड़ा अधिकार और सम्मान रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय मानव समाज पार्टी, राष्ट्र उदय पार्टी और आपके कौन सी ऑल इंडिया पीपुल्स पार्टी और अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, अपने किसान मंच है और महिला मंच है इत्यादि, जो समाज के ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है लेकिन उनको वो अधिकार नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समाज का वर्गीकरण होना चाहिए, जो समाज का चैनल है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, समाज में सबको उचित स्थान मिले जो कि संविधान द्वारा दिया गया है, उसका अधिकार कुछ लोगों को मिल रहा है और कुछ जो सामान्य जो निचले स्तर पर लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो इस रैली के माध्यम से उस समाज को जागरूक करना है। वह अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमको भी वह अधिकार मिले। वह अधिकार तभी मिलेगा जब जो सरकार ने योजना बनाई है, जो एक कमेटी है, रोहिणी कमेटी, उसका वो जो वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण इस उत्तर प्रदेश के और जो प्रदेश है उसमें लागू है, यहाँ नहीं लागू है, उसको चाहते हैं कि यह लागू किया जाए। इसमें हमारे साथ भारतीय मानव समाज पार्टी के अपने रामधनी बिंद जी हैं, राष्ट्र उदय पार्टी के अपने पाल जी हैं और बाबूराम पाल जी हैं इत्यादि लोग मिलकर, इनका मेन उद्देश्य यह है कि यह समाज की लड़ाई है और समाज ही लड़ेगा, क्योंकि अपना अधिकार आप जब मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। रोजगार सामाजिक अधिकार कैसे दिया जाए? ये इन लोगों ने इनका जब शुरुआती लड़ाई थी तो उद्देश्य लगभग यही था, लेकिन जब सत्ता में चले गए तो उनको वो ये इस लड़ाई को भूल गए, वह परिवारवाद तक सीमित रह गए। तो इसलिए यह समाज चाहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह पार्टी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। तो हम लोग चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो इन लोगों ने मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है। तो इनका उद्देश्य है कि आप हमारे लोगों का, हमारे जो जातियाँ हैं उनका बात सुनिए और हमारे अधिकारों को सुनकर और ऊपर तक पहुँचाइए, और तभी जाकर हमको ये अधिकार मिलेगा। इस अधिकार के लिए केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई है। निश्चित तौर से इस पर कुछ पहल हुआ है लेकिन वह अभी लागू नहीं हुआ। उसी लागू कराने के लिए यह लड़ाई चल रही है और यह मुख्यतः उद्देश्य है कि यह समाज जागरूक हो और जागरूक होगा तभी अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। आप वर्तमान सत्ता में हैं और जो नारा है सबका समाज, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, क्या नहीं लगता इन लोगों को सम्मान मिल पा रहा है आपकी सरकार में? बिल्कुल तौर से सरकार की जो योजनाएं आप देखेंगे उस योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता है। चाहे आप महिला सम्मान हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, शौचालय हो, आवास हो,
जितनी भी योजनाएं सरकार ने उसमें भेदभाव, लेकिन निश्चित तौर से इसमें कहीं न कहीं कमी है। उसी कमी को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन किया जा रहा है और सरकार इसके प्रति जागरूक है। चूँकि यह बहुत सेंसिटिव मामला है तो निश्चित तौर से सरकार इस पर विचार करेगी। जब तक इसकी मांग अच्छे तरह से नहीं की जाएगी, और इन लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से इस समाज को आश्वासन देता हूं कि आज नहीं कल आपको यह अधिकार मिलेगा। ये आपका अधिकार है, ये कोई किसी से छीन के नहीं दिया जा रहा है। जैसे मेरा कहना है कि 100 रुपीज़ है, उसको 10 लोगों में बांटना है, लेकिन 2 लोग 80 रुपये लेके बैठे हैं और 20 रुपये में ये पूरा समाज सिमट गया है। तो मेरा कहना है कि वो सबको बराबर बांट दिया जाए, तो सबका अधिकार, जब तक निचला पावदान मजबूत नहीं होगा तब तक भारत और यह समाज विकसित नहीं। तत्वाधान में अति पिछड़ा अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम हमारे संदीप जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी मुख्य अतिथि हैं, बाबू रामपाल जी हैं और अखिलेश प्रताप सिंह। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य कि आज़ादी के अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, सब लोगों ने अति पिछड़े का वोट लिया, अधिकार उनको दिया नहीं है। जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर 17 अति पिछड़ों की जाति की जो मांग लोग कुछ कर रहे हैं, एससी समाज के, जैसे हमारे संजय निषाद जी हैं और कुछ तमाम लोग हैं, वो सिर्फ झूठ मूठ का समाज गुमराह कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो 27% जो आरक्षण ओबीसी का है उसका वर्गीकरण होना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के अंदर राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद 2018 के अंतराल में मोदी जी ने जस्टिस रोहिणी कमीशन रिपोर्ट बनाई। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के वर्गीकरण पे मतलब इनकी सहमति है, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय संदीप सिंह को बुलाया है। और हम भारतीय जनता पार्टी से यह मांग करते हैं, क्योंकि देखिए प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ तक कि अभी आप लोग मीडिया के माध्यम से अब केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था एक बात, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ, ये बात कही थी। इसका मतलब कि अति पिछड़ा समाज का दर्द क्या होता है उनको पता है। और हम जो 17 अति पिछड़े समाज के लोग बिंद हैं, केवट है, निषाद है, नाई है, लोहार है, पाल है, गनरिया है, हमारा जो हक, जो हिस्सा का अधिकार है, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो खा जा रहे हैं, सीधे सीधे खा जा रहे हैं। तो हम मांग करते 27% का आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। जब तक यह मांग पूरी नहीं हो तब तो लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। कोई सुध नहीं ली और इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आई, वो भी चली गई, लेकिन इस रिपोर्ट को देखा नहीं है। लेकिन साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे पर आई कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पिछाड़े गए लोगों को आरक्षण का वर्गीकरण करके इनको आरक्षण में भागीदारी देने का काम करेंगे, जिनको आज तक भागीदारी नहीं मिली है। इसके बाद साथियों 17 का चुनाव हुआ, 18 में योगी आदित्यनाथ जी ने, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा ये रिपोर्ट गलत है। देवेंद्र सिंह चौहान रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, उसकी रिपोर्ट दिसंबर 2018 को आ गई। लेकिन आज तक साथियों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार के मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को बनाया, लेकिन उसको किसी कारणवश किसी के दबाव में लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो सामाजिक रोजगार अधिकार अभियान के द्वारा ये जो पार्टियां हैं, भारतीय मानव समाज पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट और राष्ट्रवादी पार्टी, ये मांग करती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सामाजिक न्याय समिति और जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला को लागू करे, और जब तक लागू नहीं करती है तो ये आंदोलन तब तक बंद होने वाला नहीं है। और केंद्र सरकार से मांग करते हैं हम कि जो मोदी जी ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किया था, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है और राष्ट्रपति के पास है, लेकिन न तो उसको प्रधानमंत्री सार्वजनिक कर रहे हैं, न उसको लागू कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार से भी ये मांग है कि जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करें, जिससे पिछाड़े गए लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी मिल सके। ये मेन उद्देश्य, ये मांग है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।